भाई मैं तो आपको कह रहा हूँ ये गर्मियाँ हुकूमत नहीं निकाल सकती, तो ज़रा खान साहब ने तो बाहर आ ही जाना है ना। अच्छा, तलखियाँ है ना, तलखियाँ है ना, ज़्यादा तलखियाँ नीचे लाने की ज़रूरत है। उसमें ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी पहल करनी पड़ेगी। देखे ना, पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है ना, अगर आगे से बंदूकें ले रहे हैं, गोलियाँ मार रहे हैं, तो कैसे वो क्या करें, खड़े हो जाएं। फवाद चौधरी साहब, आपने 9 माह पहले बात की थी, 8-9 माह पहले जब आप वापस आए थे तो ग्रैंड लाइन्स की बात हुई थी। क्यों नहीं बना अब तक ग्रैंड लाइन्स? कोई अहलियत नहीं है जो लोग चाहते हैं कि बने, या कुछ और वजह है? प्राइमरी प्रॉब्लम तो कैपेसिटी का है, अहलियत का है। उसकी वजह यह है कि जब मैं मौलाना फजल रहमान साहब से मिला हूँ, या शाहिद खाकान नवाज़ी साहब से, और फिर यासिर कैसर साहब के पास, जो सब लोगों को इकट्ठा किया, इसमें मौलाना फजल रहमान जो थे वो बड़े कीन हैं। और मैंने तो सीधी बात है, मैंने उनसे पूछा कि सर पूरी गवर्नमेंट आपको कीन है लेने में, तो आप क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो फासला इतना ज़्यादा है अवाम में और इस गवर्नमेंट में कि इसका हिस्सा बनना अगला इलेक्शन या जो भी पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ठीक है, लिहाजा वो पोजीशन ही की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें वो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं जी, वो एनजीओ नहीं चला रहे जी। ये पीटीआई में एक दिन हम मौलाना पे कह देंगे जी कैसे हम ट्रस्ट करें, तो भाई वो आप पे कैसे ट्रस्ट करें? फिर आप एक दिन हाफिज नईमुर रहमान साहब के पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं जब खान साहब से मिला तो मैंने उनसे कहा सर कि ठीक है, एक एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हो रही है, एक पॉलिटिकल पार्टियां जो गवर्नमेंट में उनसे लड़ाई हो रही है, लेकिन हमने सोचा ये काफ़ी नहीं है, जो अपोजिशन की भी सारी पार्टियां उनसे भी हमने लड़ना है। तो मैंने कहा ये तो इंडिविजुअल लड़ाइयाँ आप खुद लड़ते हैं, सियासी लड़ाइयाँ तो ग्रुप धड़ों में लड़ी जाती हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, और इसको पता नहीं, मैंने तो कहा था इनको कि करें, तो वो हो नहीं सका। फिर असद कैसर साहब को आगे लगाया कि इसको ज़रा करें, कोऑर्डिनेट करें, बट अभी भी मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी ग्लिचेस हैं। लेट्स सी हाउ ये कैसे आगे बढ़ता है। बट मुल्क तो एक कौमी हुकूमत की तरफ जा रहा है, मुल्क तो एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि मुल्क चल नहीं रहा इतना। ये तो रोज़, और बेहतर होगा अगर ग्रैंड पॉलिटिकल लाइन जल्दी बन जाए और फिर ये डायलॉग रिज्यूम हो जाए हुकूमत का और अपोजिशन का, तो और हम एक कंसेंसस से एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं जो कि फिर आगे इलेक्शन करवा लें। लेकिन जो है नेशनल गवर्नमेंट अगर बनती है तो फिर भी तो डायलॉग होंगे ना, मुज़ाकरात होगा, तो तहरीक इंसाफ उसमें बैठेगी, रोल प्ले करेगी, उसका हिस्सा होगी। आप तो अभी भी डायलॉग का हिस्सा थे ना, जो डायलॉग हुआ ना जी। लेकिन वो डायलॉग में देखिए प्रॉब्लम यह है कि मेरी अपनी राय ये थी, और जो नून लीग में मेरे दोस्त भी हैं, मैंने उनसे कहा था कि आपने बड़ी गलती की है बरह रास्त पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके, क्योंकि तलखियाँ बड़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। अच्छा, आपको मुज़ाकरात करने चाहिए थे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, अचकज़ई साहब के साथ, शाहिद खाकान के साथ। इन लोगों के साथ तलखियाँ पीटीआई की कम हो गई हैं। ये लोग फिर आगे पीटीआई के साथ करते हैं, तो पीटीआई और ये आपस में मुज़ाकरात कर लें। और दूसरा फिर देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को शामिल किए बगैर कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं। असल प्लेयर तो वो है जिनका जो है वो इस वक्त स्पेस तो सारी उनके पास है। ठीक है, हुकूमत को तो आपने देख ही लिया कि उन्होंने कितनी कोशिश की टू बी फेयर विद के मुलाकात हो जाए मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब के साथ अडयाला में, लेकिन वो नहीं करा सके। और जब तक एस्टैब्लिशमेंट स्पेस नहीं देगी, यहाँ डायलॉग हो ही नहीं सकता। तो पहले तो हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग करने हैं और स्पेस लेनी है कुछ ना कुछ। लेकिन तहरीक इंसाफ भी तो जो है, जो हार्ड लाइंस हैं खान साहब की, वो रखते हैं, ख़त भी लिखते हैं, जवाब नहीं आता, और ट्वीट्स भी उनकी आती हैं एंटी सॉल्यूशन। तो फिर कैसे बात होगी? क्या वो तो कहते हैं कि हमारा काम ही नहीं है। तलखियाँ है ना, तलखियाँ है ना, ज़्यादा तलखियाँ नीचे लाने की ज़रूरत है। उसमें ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी पहल करनी पड़ेगी। थोड़े जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें। लेकिन आप फॉर एग्जांपल इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, एजाज चौधरी हो गए, महमूद रशीद हो गए, मुझे आप बताएं ना, अब इनको 2 साल से ऊपर हो गए हैं बेचारे, तीनों जो हैं वो 70 साल से ऊपर के हैं। अब अगर आप उनको रिहा कर दें तो दे विल मेक अ परफेक्ट निगोशिएटिंग टीम। जो पॉलिटिशियन भी हैं, उनका बैकग्राउंड है, वो चीज़ें कर लेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपने उनको भी जेल में रखा हुआ है, बाकी सबको भी जेल में रखा हुआ है, आप कैसे उनको जो है वो करेंगे? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको जो है वो ये आए और उनको रिहा किया जाए और वो निगोशिएशंस में एक्टिव हिस्सा लें। लेकिन जो साहब हमने देखा कि 26 नवंबर का एहतजाज, फाइनल कॉल हो 24 नवंबर की, फिर योम स्याह हो 8 फरवरी का, उससे पहले भी तहरीक इंसाफ की जो तहरीकें लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस हुए हैं, और अब फिर जो है वो 25 फ़रवरी को दोबारा जुनैद अकबर खान ने कहा जी कि एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। तो कोई तहरीक कामयाब नहीं हो पा रही तहरीक इंसाफ की,
इसकी क्या वजह समझते हैं कि जो लोग बाहर हैं वो नहीं हैंडल कर पा रहे, या जो अंदर से पॉलिसी आती है उसमें थोड़ा सा वो होता है? नहीं, देखे ना, पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है ना। अगर आगे से बंदूकें ले रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, तो कैसे वो क्या करें, खड़े हो जाएं? लेकिन दूसरी बात ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर खड़े ही हो जाएं, वो भी बड़ी बुरी बात है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है और अवाम है उनके दरमियान को दो बुदू लड़ाई हो जाए, जैसा मशरकी पाकिस्तान में हुआ। ये तो नहीं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि इस किस्म की कोई भी मूवमेंट जो है उसके बजाय बातचीत से ही मामला जो है हल हो, टेम्परेचर नीचे आए और हम किसी अपने आप को कुछ शेप अप कर सकें कि हमने किधर जाना है। अगर हम लड़ाई बड़ाई में रहेंगे, चीज़ें होंगी, तो फिर तो ज़ाहिर है हम बलूचिस्तान या केपी ऑलरेडी आप देख रहे हैं क्या हाल है। हमने पंजाब को तो वो नहीं बनाना, या सिंध को तो वो नहीं बनाना ना। तो ये इंटरेस्ट में किसी के भी नहीं है कि इतनी अवाम निकल आए या पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाए या कोई इनकलाब उस टाइप का बन जाए। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही नहीं है। ठीक है, तो जो फिर डायलॉग होते नहीं है चोई साहब, बातचीत आगे बढ़ती नहीं है, तो लेकिन ख़बरें रोज़ आती हैं कि खान साहब आप बाहर आ जाएंगे, नवंबर बड़ा अहम है, दिसंबर बड़ा अहम है, जनवरी बड़ा अहम है, तो कोई उम्मीद है कि जल्दी को बाहर आ जाएंगे कुछ? भाई मैं तो आपको कह रहा हूँ, ये गर्मियाँ हुकूमत नहीं निकाल सकती, तो ज़रा खान साहब ने तो बाहर आ ही जाना है ना। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तेज़ी से एक कौमी हुकूमत मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें देखिए हमने कसम उठाई हुई है कोई काम हमने खुद नहीं करना। एक इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे जनरेट हो रहा है। अभी भी जो IMF के डायलॉग्स हुए हैं उनमें भी जो है, जो अगर आप बात करेंगे, जो भी आपके बाकी आप इस वक्त अगर दुनिया की पॉलिटिक्स देखेंगे, पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है वो माउंट हो रहा है। अगर हमारा GSP प्लस चला जाता है तो इसका मतलब है $4 to $6 बिलियन का लॉस, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से अभी तक जो सारी ये डॉलर नीचे है या चीज़ें नीचे हैं, उसकी वजह यह है कि आपने इंपोर्ट्स पे बैन किया हुआ है। आप इंपोर्ट्स खोलते हैं तो फिर आपका डॉलर, अभी आपने सिर्फ 1-2 महीने निकाला तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $647 मिलियन पे चला गया। आप अफोर्ड ही नहीं करते, इंपोर्ट्स आप अलाउ करते हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है और डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अगर आप नहीं करते तो फिर आपकी जो है वो बेरोज़गारी आ जाती है। अभी आप जाए ना किसी वक्त फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें, वो बताएंगे आपको कि कितनी बेरोज़गारी है। सियालकोट और जो है हमारा फैसलाबाद, जो 2 हब हैं इंडस्ट्री के, दोनों में इस वक्त हद हुई है लोगों की बेरोज़गारी की। तो इसको आपने, अब 25 करोड़ का मुल्क है, आप इंडस्ट्री बंद करके भी नहीं चल सकते क्योंकि आपको तो जॉब्स चाहिए ना। तो आपने मॉडल भी देखना है ना क्या बनाना है। आप ये रोज़ यहाँ पे IT और हाईटेक की बात हो रही होती है, बट IT हाईटेक जो है उसमें आप नौकरियाँ किनको देंगे? नौकरियों के लिए तो फैक्ट्रियाँ लगानी है, फैक्ट्रियों के लिए आपको माहौल चाहिए। तो ये इसलिए पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो रहा है और उस प्रेशर के अंडर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी रीथिंक करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी रीथिंक करना पड़ेगा। तो ये बेस बनेगी नेशनल गवर्नमेंट की? मेरा अंदाज़ा यही है। अच्छा, तो चोई साहब फिर जारी बात है, आप नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, ग्रैंड लाइन्स की बात करते हैं, कौमी हुकूमत की बात करते हैं, तो इन सब के लिए जो बुनियादी शर्त है वो डायलॉग है, मुज़ाकरात हैं। तो कोई उम्मीद है कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की हो जाए, कोई बाकी शुरू हो जाए मुख्तलिफ जमातों में? बैकडोर तो चलती रहती है, बैकडोर तो होती रहती है। अभी मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो अलाइंस है अगर ये बन जाता है, हाँ, और अभी मौलाना बाहर गए, मेरा ख्याल है वो उम्रे पे रहेंगे, 13-14 रमज़ान तक वो वापस आएंगे। हाँ, और जब वो वापस आते हैं तो फिर अगले 15 दिन जो हैं वो ये अलाइंस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगर ये अलाइंस बन जाता है तो फिर ईद के बाद हुकूमत में और इस अलाइंस में गुफ्तगू दोबारा शुरू हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ कोई नई तहरीक ला सकती है? अगर तो देखें ना, ये अलाइंस नहीं बनता या बातचीत नहीं शुरू होती तो PTI फिर डेफिनेटली दोबारा डी चौक आएगी। ईद के बाद आएगी? ईद के बाद आएगी, अगर ये बातचीत इधर ना बढ़ी तो ईद के बाद आएगी। तो चोई साहब ज़ाहिर बात है, वो वही बात आती है दोबारा कि जो लोग बाहर हैं उन्हें चाहिए कि अपना रोल प्ले करें, और जो राब्ते हैं कारकुनों के साथ उसी तरह जिस तरह पहले थे, लोग निकलेंगे तहरीक इंसाफ के आने पे। अब भी देखिए, अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है ना वो तो है कि एक तहरीक का जो एक माहौल होता है ना जी, वो माहौल नहीं है, और उस माहौल की एब्सेंस में आप कोई बड़ा उस तरह का काम जो है वो हो नहीं कर पा रहे।
लेकिन जो मुझे ये लगता है कि ये इस वक्त पहला जो ऑप्शन है वो तो यही है कि इत्तेहाद बने और वो आगे डायलॉग रिज्यूम करे। और अगर वो रिज्यूम नहीं करता और डायलॉग जो है वो नहीं होता तो फिर जाहिर है कि दोबारा पीटीआई को तहरीक की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। और उस तरफ जो है फिर वो दोबारा एक माहौल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा।